सो फाइनली अप्रैल का महीना आ गया और इस महीने काफी सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज होने वाली है। मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एक नेटफ्लिक्स पिक्स के ऊपर जिसके अंदर हम सिर्फ नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली मूवीज एंड सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स अकेले ही बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज कर देता है। और दूसरा वीडियो ये है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी प्लस, मल्टीपल प्लेटफॉर्म और थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली मूवीज एंड सीरीज की। तो सबसे पहला कंटेंट रिलीज हो रहा है 3 तारीख को, 1 अप्रैल को कुछ ज्यादा खास और 2 अप्रैल को रिलीज नहीं हो रहा है। 3 तारीख को पहली मूवी रिलीज हो रही है, मल्टीपल मूवीज रिलीज हो रही है। पहली है सुपर मारियो ब्रोस गैलेक्सी मूवी। इसका पार्ट 1.4 बिलियन डॉलर कमाया था, काफी मैसिव सक्सेसफुल गया था और ये पार्ट भी डेफिनेटली काफी सक्सेसफुल जाएगा। इवन मैं कह सकता हूँ इसकी क्वालिटी पहली मूवी से भी ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लग रही है और कहीं कहीं तो ये मूवी रियलिस्टिक ही लगती है। ऐसा लगता है मैं लाइव एक्शन मूवी देख रहा हूँ। कहानी वैसे में देखने को मिलेगी पहली मूवी की बात की, जहाँ पे पहली मूवी का जो विलन था उसको बंदी बना के हमारे हीरोज ने अपने घर के अंदर रख रखा है छोटा करके, लेकिन उसका बेटा उसको बचाने के लिए आ जाता और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। बस 3 तारीख को ये मूवी आ रही है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड 1 तारीख को रिलीज हो रही है, लेकिन इंडिया में 3 तारीख को आपको ये देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज और मल्टीपल लैंग्वेज में। और 3 तारीख को जो दूसरी मूवी रिलीज हो रही है वो है रेडी और नॉट टू हियर आई कम। वैसे तो ये मूवी मार्च में ही रिलीज हो गई मल्टीपल कंट्रीज में, लेकिन इंडिया के अंदर धुरंधर की वजह से इसको डिले कर दिया गया था और फाइनली अभी अप्रैल में हमको देखने को मिलने वाली है 3 तारीख को, जिसके अंदर वही हमें पहले पार्ट के बाद की कहानी देखने को मिलेगी। डायरेक्टली वहीं से शुरू होगी। हमारी जो मेन एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, उसने पहले पार्ट के अंदर बहुत लोगों को टपका दिया, लेकिन उसकी फैमिली उसको वापस लाती है उसी घर में ताकि गेम को दोबारा स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि पहला गेम जब खत्म होता है तो दूसरा गेम ट्रिगर होता है, जहां पे इस बार ये अपनी बहन के साथ आई है मरने के लिए। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। इसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। और 3 तारीख को 2 और बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है। पहली है द ड्रामा, जिसके अंदर हमको ये 2 बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की अगर कहानी की बात करें तो अभी ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि इसके अंदर इनकी मैरिज होने वाली थी, लेकिन वहां पे कुछ हफ्ते पहले उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर इसीलिए इसका नाम द ड्रामा रख रखा है, क्योंकि बहुत सारा ड्रामा इसके अंदर देखने को मिलेगा। मैं इसके लिए ठीक ठाक एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आएगी तो इसको भी देख लेंगे। बाकी इंग्लिश में ही आने वाली है। और इसी दिन एक और काफी इंटरेस्टिंग मूवी रिलीज हो रही है, नाम है फ्यूज। कहानी वैसे इसके अंदर हमको देखने को मिलती है कुछ लोगों की, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं और काम करते करते जब सड़क खोदते हैं तो हमको वहां पे एक बॉम्ब मिलता है जो कि एक्टिव आई थिंक दिखाया गया है। उसके अंदर कुछ हलचल होती है जिसकी वजह से पूरे शहर को खाली कर दिया जाता है। और ये बम दिखाया गया है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कभी गिराया गया होगा, ऊपर से इसके सड़क बना दी, लेकिन अब बम दोबारा दिखा है जिसको डिफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इसी के आड़ में एक चोरी भी हो जाती है। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। अब चलते हैं 8 तारीख को, जिस दिन एक बहुत बड़ी सीरीज का फाइनल सीजन या कहीं 5th सीजन रिलीज हो रहा है। नाम है द बॉयज। आप लोग डेफिनेटली इसका वेट कर रहे होंगे, मैं भी इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। और हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में ये सीरीज आएगी। 8 के बाद चलते हैं 10 तारीख को, जिस दिन 2 मूवीज रिलीज हो रही है। पहली है 20, जो कि इंडिया में रिलीज ही नहीं होगी, सीधे ये VOD या OTT पर आएगी, जिसके अंदर कहानी देखने को मिलती है एक रेसलर की, उसकी फाइटिंग वही दिखाया गया है। बस दैट्स इट, क्योंकि इंडिया में रिलीज नहीं होगी तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। दूसरी मूवी है आउटकम, जो कि एप्पल टीवी प्लस पे आई थिंक रिलीज होने वाली है। ये इसके अंदर हमको मेन लीड में कियानो रीव्स देखने को मिलेंगे। कहानी देखने को मिलती है हॉलीवुड एक्टर की, जिसके पास के कुछ वीडियोस सरफेस होने लगते हैं बहुत ज्यादा इंटरनेट के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर बहुत भूचाल सा आ जाता है। तो उसकी कुछ कहानी देखने को मिलने वाली है। एक डिफरेंट टाइप की मूवी होने वाली है, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के लिए तो नहीं होगी। अब चलते हैं 15 अप्रैल को, जिस दिन रिलीज हो रही है बॉल्स अप मूवी प्राइम वीडियोस पर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है 2 लोगों की, जो लोग एक कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं। एक प्रोडक्ट डिजाइन करता है, एक उसको प्रमोट करता है, मार्केटिंग में होता है। लेकिन ये लोग चले जाते हैं ब्राजील, जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने गए होते हैं। लेकिन ब्राजील का जो फुटबॉल मैच होता है वहां पे ये कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके बाद पूरा ब्राजील इनके पीछे पड़ गया। टैंक्स लेके, गन्स लेके सब लोग इनको मारने के लिए पीछे पड़ गए। अब ये क्या रियलिटी में ऐसा कुछ हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में तो ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मूवी भले ही ऑस्कर लेवल की ना हो, लेकिन इतना लग रहा है ट्रेलर को देख के कि पसंद काफी लोगों को आने वाली है। 15 के बाद चलते हैं 17 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक इंडियन मूवी जिसका नाम है भूत बंगला। अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ देख के लग रहा है कि ये मूवी अच्छी हो सकती है। होगी नहीं होगी वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा। और 17 तारीख को रिलीज हो रही है मातृभूमि मूवी, जिसका पहले नाम था बैटल ऑफ गलवान, लेकिन अब नाम चेंज कर दिया गया है। सलमान खान की मूवी होने वाली है, जो गलवान क्लैश हुआ था उसके ऊपर ये मूवी होने वाली है। और 17 तारीख को ही द मम्मी मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन ये दूसरी वाली द मम्मी है। वो वाली द मम्मी आने में भी 2028 का टाइम है। तो ये मूवी भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये एक हॉरर मूवी होने वाली है। एक लड़की जिसके पेरेंट्स समझ लिए तो मर गई है, लेकिन उसको दोबारा वापस लाया जाता है किसी तरीके से, क्योंकि वो एक ताबूत के अंदर बंद होती है। अब
पता नहीं वो लड़की सच में वही है या कोई दूसरी आत्मा उसके अंदर आ गई है, वो तो मूवी देखने का पता लगेगा। बाकी ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज होगी। और 17 तारीख को और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है। लाइक नॉर्मल मूवी रिलीज हो रही है, अगर आपने बेटर कॉल सोल सीरीज देख रखी है तो उसके एक्टर ही हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये शेरिफ होते हैं। ये एक बैंक रॉबरी को, छोटी सी बैंक रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इनको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, एक बड़ी साजिश के बारे में पता लगता है। तो आगे क्या होगा आपको इसके अंदर देखना है। बाकी ट्रेलर के अंदर हम एक्शन भर भर के देख सकते हैं, तो लग रहा है कि एक्शन तो तगड़ा इसके अंदर होगा ही। इंग्लिश लैंग्वेज में इनिशियली रिलीज होगी, बाद में ये हिंदी लैंग्वेज में आएगी OTT पर। और इसी दिन एक सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है बैलिस्टिक, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक अमेरिकन औरत की जो कि अपने बेटे को आर्मी के अंदर भेजती है। ये गन्स का काम करती है, मतलब गन्स की फैक्ट्री के अंदर काम करती है। तो इसके बेटे की मौत हो जाती है और इसको इनिशियली लगता है चलो ठीक है बेटा मर गया, देश की सेवा करते हैं। लेकिन उसको जब एक बुलेट मिलती है तो उसको रियलाइज होता है कि ये बुलेट जो मेरे बेटे के सीने के अंदर थी ये तो एक्चुअली में एक अमेरिकन बुलेट है। इट मींस यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स ने ही इसको मारा है। तो अब वो इसका पता लगाने में लग जाती है कि आखिर इसको मारा किसने है। और ये सीरीज इंग्लिश में ही आएगी। अगली एक सीरीज है जो कि प्राइम वीडियोस पे रिलीज हो रही है। नाम है सीरीज का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस। इसके अंदर कुछ हमको डिफरेंट ही कहानी देखने को मिलने वाली है। लाइक इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक लड़की की जो कि अपने कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर एक रोमांटिक नोवेल लिखती है। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स असलियत में आने लगते हैं। ऐसा कुछ होने वाला है, ज्यादा मैं इसके बारे में जानता नहीं क्योंकि ट्रेलर इसका नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हिंदी लैंग्वेज में ही प्राइम वीडियोस पर आएगी। 17 के बाद चलते हैं 23 तारीख को जिस दिन रिलीज हो रही है स्ट्रेंजर थिंग्स टेल फ्रॉम 85। ये एक एनिमेटेड स्ट्रेंजर थिंग की सीरीज होने वाली है जिसका ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर हमको 1985 की कहानी देखने को मिलने वाली है और हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में ये सीरीज रिलीज होगी। तो इसके बाद चलते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को दो बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। पहली है माइकल यानी कि माइकल जैक्सन के ऊपर बेस्ड मूवी जो कि थिएटर्स में रिलीज होगी, और दूसरी है एपेक्स जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग सर्वाइवल मूवी है और पागलपन से भरी हुई मूवी है। हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में ये मूवी भी रिलीज होगी। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक औरत की जो कि जंगल के अंदर गई होती है कैंपिंग करने के लिए, लेकिन वहां पे एक आदमी जो कि साइको है वो इसका शिकार करने लग जाता है। बोलता है चल तू भाग, मैं तेरा शिकार करूंगा। और उसके बाद हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। बाकी ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटेंस है। 24 के बाद चलते हैं 29 तारीख को जिस दिन रिलीज हो रही है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स। ये एक प्राइम वीडियो की स्पेनिश सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हमको एक औरत की कहानी देखने को मिलेगी जिसके घर के अंदर कुछ स्पिरिट्स होती हैं और उसके बाद फिर उसके जीवन के अंदर कुछ तो होता है। ट्रेलर इंग्लिश में नहीं था, इस वजह से ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं। बाकी ट्रेलर ठीक ठाक लग रहा है, आएगा तो इसका रिव्यू भी मैं कर दूंगा। 29 के बाद चलते हैं 30 तारीख को जिस दिन एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है रामचरण की जिसका नाम है पैडी। वैसे इस मूवी को आई थिंक पहले ही रिलीज किया जाने वाला था लेकिन इसको डिले कर दिया। इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलने वाली है एक रेसलर की जो कि अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर के चलता है ताकि एक चैंपियनशिप को जीत सके, ऐसा ही कुछ लग रहा है। बाकी इसके जो फर्स्ट लुक निकल के आए हैं, पोस्टर्स निकल गए हैं, वो काफी इंप्रेसिव हैं और हिंदी लैंग्वेज में भी डेफिनेटली ये रिलीज होगी। 30 तारीख को जो आखिरी मूवी रिलीज हो रही है वो है मैन ऑन फायर। ये मूवी उस मूवी की तरह ही है जो कि पहले आई थी लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की जो कि एक मर्सनरी होता है, काफी मतलब कि इसके साथ कुछ गलत चीजें हुई होती हैं और ये उसका बदला लेना चाहता है क्योंकि इसने अपने एक साथी को खोया होता है, साथ में अपनी कलीग की बेटी को भी इसको बचाना होता है। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और ये भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।